नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन का महीना हम शिव भक्तों के लिए बहुत ही खास होता है। पूरे साल हम सावन माह का इंतजार करते हैं। शिव भक्त पूरे सावन माह पूरी श्रद्धा भाव से भोलेनाथ की पूजा करते हैं। तो प्रतिदिन पूरे सावन में हम भोलेनाथ की सरल तरीके से पूजा विधि कैसे करें, क्योंकि सावन आने ही वाला है और इस सावन में हम भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न करें, आइए जानते हैं। पूरे महीने हम 5 मिनट में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करके कैसे पुण्य फल प्राप्त करें, इसकी बहुत ही सरल विधि मैं आपको आज बताऊंगी। तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप जो किसी भी फूल पत्ती के गमले में कर सकते हैं या बेलपत्र के वृक्ष के नीचे कर सकते हैं, समी वृक्ष के नीचे कर सकते हैं। सिर्फ तुलसी का गमला या आंवले के गमले में आपको पूजन नहीं करना है। आंवले का जो पौधा होता है उसमें भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पौधा नहीं है तो आप खाली गमले में भी, मिट्टी से भरा हुआ जो गमला है उसमें भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, यह खाली गमला हम रखे हैं, इसमें हमेशा ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजा मैं करती हूँ। जब भी मेरा मन करता है, सावन माह हो या ना हो, मेरा जब भी मन होता है तो मैं इसमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन कर लेती हूँ और फिर वहीं पर मैं विसर्जन कर देती हूँ। विसर्जन कैसे करेंगे, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन कैसे करेंगे, प्रतिदिन पूजन कैसे करेंगे और पार्थिव शिवलिंग की पूजा के लिए हमें क्या क्या सामग्री लेनी है, सरल और संपूर्ण सामग्री मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए, पूजन के लिए सबसे पहले हम गंगा जल ले लेंगे, साथ ही स्वच्छ जल का एक लोटा ले लेंगे हम। साथ में आप चावल ले सकते हैं, जौ ले सकते हैं। इसके साथ ही कच्चा दूध हम ले लेंगे। साथ ही हम वस्त्र रूपी अर्पित करने के लिए कलावा ले लेंगे। और सावन के महीने में बेलपत्र का विशेष महत्व होता है, तो क्योंकि माता पार्वती को बेलपत्र का स्वरूप माना जाता है, तो बेलपत्र अगर आपको एक ही मिल जाए तो वो भी आप ले सकते हैं। साथ ही जो फूल मिल जाए तो आप फूल ले लीजिएगा। अगर फूल नहीं है तो आप बिना फूल के भी पूजा कर सकते हैं। साथ ही दक्षिणा के लिए हम कुछ सिक्के ले लेंगे और तिलक करने के लिए हम चंदन और भस्म ले लेंगे। इसके साथ ही जो भी धार्मिक पुस्तक आपको, शिव पुराण या रुष्टाध्यायी या रुद्र अभिषेक की जो भी पुस्तक आपको मिल जाए वो आप ले लें। इसके साथ ही शुद्ध देसी घी का दीपक और धूप हम और ले लेंगे। साथ में माचिस ले लेंगे ताकि हमें बार बार पूजा में ना उठना पड़े। इसके साथ ही हम भगवान को भोग अर्पित करने के लिए आप चाहे तो कोई फल ले सकते हैं। फल नहीं है तो आप मिश्री, गुड़, बतासा, मीठे का कोई भी भोग आप भगवान को लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेंगे। पार्थिव शिवलिंग का पूजन अगर आप गमले में कर रहे हैं तो आप बिना जलहरी बनाए भी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि पिंडी में भगवान शिव भोलेनाथ के पूरे परिवार का वास होता है। तो इस तरह पिंडी बनाकर हम पूजन कर लेंगे। अगर टेढ़ी मेढ़ी हो जाए पिंडी तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, भाव अच्छा होना चाहिए। भोलेनाथ सबसे पहले अपने भक्त का भाव देखते हैं कि हम किस भाव से पूजन कर रहे हैं, बस खुश होकर पूजन कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने पिंडी बना ली है, उसके ऊपर मैंने एक फूल का पत्ता रख दिया। आप फूल या चावल का दाना जरूर रख दें। पार्थिव शिवलिंग की पिंडी को कभी खाली नहीं छोड़ा जाता है। उसके बाद हम देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। सावन का महीना भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। अगर कोई भक्त सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करता है तो भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसके बाद सबसे पहले हम जल चढ़ाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम जल पूरे शिव परिवार को ध्यान करते हुए चढ़ाएंगे। गणेश जी को, कार्तिकेय भगवान को, माता अशोक सुंदरी को, पार्वती माता को, सब मतलब पूरे शिव परिवार का, नंदी का, पूरे शिव परिवार का हम ध्यान कर लेंगे। और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए सबसे पहले हम जल से अभिषेक करेंगे, फिर कच्चे दूध से अभिषेक करेंगे और उसके बाद फिर से हम जल से अभिषेक करेंगे। इस तरह हम 3 बार अभिषेक करेंगे। अभिषेक करने के बाद हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। प्रेम पूर्वक आपके पास कोई वस्त्र हो तो वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम चंदन से त्रिपुंड बना लेंगे। शिवलिंग को प्रेम से धीरे धीरे आराम से, क्योंकि मिट्टी है और जो मिट्टी गीली है, अभी हमने जिससे शिवलिंग बनाया है, इसलिए आराम से हल्के हाथ से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हम पूजन करेंगे। और शिवलिंग में हम त्रिपुंड बना लेंगे। बहुत ही प्रेम भाव से भोलेनाथ का हम भजन पूजन करेंगे। सामग्री कम हो या ज़्यादा, भोलेनाथ भक्त का भाव देखते हैं। इसके बाद हम अक्षत समर्पित कर देंगे और फिर हम बेलपत्र चढ़ा देंगे। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बेलपत्र पर आप चाहें तो अपनी मनोकामना भी लिख सकते हैं। बेलपत्र आप 1, 3, 11, 7, 5 कितनी भी संख्या में चढ़ा सकते हैं। विषम संख्या में हमें बेलपत्र चढ़ाना है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और बेलपत्र हमेशा उल्टा करके हमें चढ़ाना है, यानी चिकनी साइड हमें भगवान की तरफ स्पर्श कराकर लगानी होती है। इसके बाद हम भगवान को फूल समर्पित कर देंगे। फूल, भांग, धतूरा, वो जो भी भोलेनाथ की प्रिय चीज़ें हैं वो हम सभी भगवान को समर्पित कर देंगे। फूलों से हम अच्छी तरह शिवलिंग को सजा देंगे।
इसके बाद हम भोग लगाएंगे। तो भोग में हम केले का भोग लगा देंगे। आपको जो भी ऋतुफल, आम या लीची जो मिल जाए आप उसका भोग लगा सकते हैं। अगर ऋतुफल नहीं है तो आप गुड़, बतासे, मिश्री, कोई भी मीठा पदार्थ का भोग आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही हम दक्षिणा चढ़ा देंगे। दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। उसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे और जो दीपक हमने प्रज्वलित करके रखा है पहले, उसी से हम आरती कर लेंगे। प्रेम पूर्वक हम सभी की आरती करेंगे। सबसे पहले हम गणेश भगवान की आरती करेंगे, फिर भोले बाबा की आरती करेंगे। आप चाहें तो कपूर प्रज्वलित करके भी आरती कर सकते हैं। जो दीपक हमने जलाया है उसी से मैं आरती कर रही हूँ। प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंदेम भवम भवानी सहितम नमामि। इस तरह से आप आरती गाते हुए प्रेम पूर्वक भोलेनाथ की आरती करें। उसके बाद आचमनी कर लेंगे। आचमनी करने के बाद हमारा पूजा पूर्ण हो जाता है। तो जो हमारे हाथ में हम थोड़ा सा जल लेकर दीपक के और इस तरह से पूरे शिवलिंग के ऊपर से 3 बार वार देंगे और आचमनी कर लेंगे। हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ से क्षमा याचना करेंगे कि हे प्रभु, जाने अनजाने में हमसे कुछ गलती हो गई हो, पूजा में हमसे कुछ छूट गया है, तो उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिएगा। और उसके बाद हम भगवान भोलेनाथ से अपनी पूजा पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद देखिए, जब हम विसर्जन करेंगे तो सबसे पहले जब तक दीपक प्रज्वलित है तो तब तक हम विसर्जन नहीं करेंगे। जब दीपक शांत हो जाएगा तब हम विसर्जन करेंगे। तो हाथ जोड़कर सबसे पहले क्षमा याचना करेंगे, उसके बाद हम विसर्जन कर लेंगे। तो विसर्जन में जो हम प्रसाद चढ़ाए हैं वो सभी में हम प्रसाद स्वरूप बांट देंगे। और जो सिक्के हमने चढ़ाए हैं वो हम किसी मंदिर की दान पेटी में डालकर आ जाएंगे। भोग प्रसाद को हम पूरा परिवार मिलकर ग्रहण कर लेंगे। और जो हमने बेलपत्र या पत्ते चढ़ाए हैं उनको हम गमले में या किसी मिट्टी के नीचे दबाकर विसर्जन कर देंगे। और जो दीपक है उसको धोकर अच्छे से हम साफ कर लेंगे। अगर मिट्टी का दीपक है तो आप उसको विसर्जन कर लीजिएगा। धातु का दीपक है तो उसे धोकर साफ कर फिर अगले दिन पूजा कर सकते हैं। इस तरह बहुत ही सरल तरीके से हम पार्थिव शिवलिंग का पूजन और विसर्जन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना।